इस कॉरिडोर को बन जाने के बाद पटना से पुनपुन मात्र 10 मिनट में। तो पटना से लेकर के पुनपुन तक 4 लेन का एलिवेटेड और 4 लेन का रोड, यानी टोटल 8 लेन की कनेक्टिविटी मिलेगी। मीठापुर से मोहाली के बीच 8 लेन के इस कॉरिडोर के निर्माण हो जाने से पटना से पुनपुन बहुत करीब आ जाएगा। तो कहिए पटना से गया एक बेहतर कनेक्टिविटी से जुड़ जाएगा। चलिए आज के इस वीडियो में इस पूरे कॉरिडोर को हम आपके लिए एक्सप्लोर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। मीठापुर से मोहाली तक एलिवेटेड रोड के निर्माण में चरण 2 का काम, यानी सिपारा से लेकर के यहाँ मीठापुर तक के एलिवेटेड कॉरिडोर का काम शुरू होने वाला है। इसके लिए 400 करोड़ रुपए का अलॉटमेंट हो गया है। 2.1 किलोमीटर लंबा 4 लेन का यह कॉरिडोर का निर्माण कार्य लगभग समझिए शुरू हो गया है। लोग बता रहे हैं यहाँ पर जो ये बिल्डिंग है टूटना है, इसका नापी हो गया है और आगे इसका पाइलिंग का काम चल रहा है। यह पूरा कॉरिडोर अगर बनेगा तो 8.9 किलोमीटर के इस कॉरिडोर पर सीधा मीठापुर से लेकर के मोहाली तक एलिवेटेड रोड पर और मोहाली से लेकर के पुनपुन तक आप 4 लेन के रोड कॉरिडोर पर आपकी गाड़ी दौड़ेगी और सीधा यहाँ से लेकर के गया तक का कनेक्टिविटी मिलेगा। क्या बता रहे थे चाचा? इधर में वो पाइलिंग हो रहा है वहाँ पे? कब शुरू हुआ? वो आज हुआ 1 सप्ताह। 1 सप्ताह। इधर में ये बिल्डिंग टूटेगा? इसका नापी हो गया। ये वाला जो कॉरिडोर है जो जिस पर आप जिसमें काम कर रहे हैं, ये कब तक पूरा होगा? ये आपका जब 1 फरवरी तक ले उम्मीद है। फरवरी तक, यानी मार्च से इस पर भी गाड़ी दौड़ेगी। तो समझ लीजिए मीठापुर से ये जो आरओबी बन रहा है गया लाइन गुमटी के ऊपर में, ये भी मार्च तक पूरा हो जाएगा। इसको लेकर भी कई खबरें आपने देखा, कई अपडेट हमारे जरिए देखा है। इसके अलावा यहाँ एक और कॉरिडोर का काम चल रहा है जो करबीघैया से लेकर के सीधा मीठापुर तक जोड़ेगी। उसका काम भी बड़ा रुक के चल रहा है। पथ निर्माण विभाग के जो भी लोग हमें देख रहे हैं, बड़ा लंबे समय से करबीघैया में एक जो है बड़ा हौच पौच का स्थिति बना रहता है। इसको अगर पूरा कर लेंगे आप लोग तो हमको लगता है कि खासकर इस जगह पर एक सुगम रास्ता हम लोगों को मिलेगा। इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए और इसको पूरा करवाइए। आगे चलिए, अभी लेकर के चलेंगे आपको, यहाँ से लेकर मोहाली तक दिखाएंगे कितना काम हुआ है, कितना बाकी है। तो बने रहिए हमारे साथ। मीठापुर से मोहाली के बीच 4 लेन एलिवेटेड रोड का निर्माण कार्य अपने फुल फ्लेज स्पीड में है। आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे ये लॉन्चर लगा है जिस पर कई सुपर स्ट्रक्चर लटका हुआ है यहाँ से वहाँ तक। ये धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ है। ये लॉन्चर सीधा मीठापुर की तरफ आगे बढ़ रहा है। इस पूरे प्रोजेक्ट में 2 लॉन्चर एक साथ काम कर रहे हैं जो सुपर स्ट्रक्चर के लॉन्चिंग का काम कर रहा है। एक इसके आखिरी छोर में 115 नंबर से शुरू हुआ है और दूसरा यहाँ पहुँच गया है लगभग 40 नंबर पिलर पर यह खड़ा है और सीधा मीठापुर की तरफ आगे बढ़ रहा है। जिस रफ्तार में इसका काम हो रहा है, इसको देख करके हम कह सकते हैं कि आने वाले साल के शुरुआत में या इस साल के अंत तक मीठापुर से मोहाली के बीच लगभग 6.8 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर पर आपकी गाड़ी दौड़ेगी। अभी इस रोड का निर्माण सिपारा से लेकर के मोहाली होल्ड तक हो रहा है और इसके फेज 2 में मीठापुर के इस गोलंबर से लेकर के सिपारा तक इसका निर्माण होगा। कुल मिलाकर के 8.9 किलोमीटर इस लंबे कॉरिडोर पर 6.8 किलोमीटर लंबे रोड पर अभी निर्माण कार्य चल रहा है जो सीधा सिपारा की इस गुमटी से शुरू होकर के आगे राम गोविंद मुरली होल्ड पर जाकर के ख़त्म होगा। इस पूरे कॉरिडोर को बनने के बाद आपको पता ही है कि सीधा पटना से गया तक की कनेक्टिविटी आपको मिलेगी। यह रोड NH 31 को तो जोड़ेगा ही, NH 83 को भी आपस में जोड़ देगा पटना से। आने वाले समय में सीधा राजधानी पटना दक्षिण बिहार के छोर से इस रोड के जरिए जुड़ जाएगा। अपने आप में एक वैल्यूएबल प्रोजेक्ट है क्योंकि ऊपर से 4 लेन रोड तो बन ही रहा है, इसके नीचे से भी 4 लेन की कनेक्टिविटी मिलेगी। आने वाले समय में आपको इस पूरे कॉरिडोर पर 8 लेन का रास्ता मिलेगा। समझिए, ऊपर 4 लेन का एलिवेटेड और नीचे ज़मीन पर 4 लेन का रोड, दोनों मिलाकर के 8 लेन का यह कॉरिडोर होगा। तो समझ लीजिए जाम नाम की तो कोई वक्त चीज़ होगी नहीं। सीधा यहाँ से फर्राटे भरती हुई गाड़ी आपका पटना से गया तक पहुँचेगी। आपको इससे पहले हमने दिखाया था कि कैसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस कॉरिडोर पर खुद से आए थे निरीक्षण करने के लिए। तो उन्होंने कहा था कि इसका विस्तार अब मोहाली से आगे बढ़ाकर पुनपुन तक किया जाए। ऐसे में यह कॉरिडोर आगे बढ़कर के पुनपुन में जाकर के ख़त्म होगा और सीधा मीठापुर के इस गोलंबर से चलना आप शुरू करेंगे तो सीधा पुनपुन तक पहुंचेंगे। यानी पटना से पुनपुन की दूरी आने वाले समय में 10 मिनट का रह जाएगा। बिल्कुल हमारे पीछे आप देख रहे हैं यहाँ लॉन्चर लगा है, लगभग 40 नंबर पिलर है और 115 नंबर पिलर जो आखिरी छोर है मोहाली होल्ड से, वहाँ से लॉन्चिंग का काम शुरू हुआ जो आगे बढ़ते हुए यहाँ 40 नंबर पिलर पर पहुँच गया है। इसके बाद 40 और पिलर बचे हैं सिपारा तक इसको कनेक्ट करने के लिए। या जब पूरा कॉरिडोर बनेगा तो पटना से लेकर के पुनपुन तक
4 लेन का एलिवेटेड और 4 लेन का रोड, यानी टोटल 8 लेन की कनेक्टिविटी मिलेगी। अभी हम लेकर के चलेंगे आपको आगे, जो दूसरा लॉन्चर लगा है वहाँ तक की भी तस्वीरें दिखाएंगे, बस बने रहिए हमारे साथ। लेकिन आपको बताते चलें कि 6.8 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर में लगभग 750 करोड़ की लागत से इस 4 लेन एलिवेटेड रोड का निर्माण हो रहा है। साथ साथ ज़मीन पर भी 4 लेन का रोड का निर्माण होगा। इस पूरे प्रोजेक्ट को एफकॉन नाम की कंपनी कर रही है, और आपने जाना ही है कि एफकॉन बेहतर या उत्कृष्ट काम करने के लिए जाना जाता है। अगर ये पूरा कॉरिडोर बनेगा तो बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी, खासकर पटना से पुनपुन के बीच और पटना से गया के बीच। जब NH 83 बन करके तैयार हो जाएगा और पटना से लेकर के क्या कहिए मीठापुर से लेकर के मोहाली तक या मीठापुर से लेकर के पुनपुन तक यह कॉरिडोर भी बन जाएगा, तो सीधा पटना से गया जुड़ जाएगा। चलिए आगे की भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे, बने रहिए हमारे साथ। मीठापुर मोहाली एलिवेटेड रोड का दूसरा लॉन्चर सामने पिलर नंबर 199 के बीच में ऊपर लगा हुआ है। लॉन्चिंग का काम जिस रफ्तार में हो रहा है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो समझ लीजिए इस साल के अंत तक ही इस कॉरिडोर पर आपकी गाड़ी दौड़ेगी। इस पूरे कॉरिडोर में लगभग 10 से 12 बिल्डिंग आ रहे थे, जिसको देखिए सामने भी एक बिल्डिंग को तोड़ा गया है। ऐसे और 11 बिल्डिंग टूटे हैं पूरे इस कॉरिडोर को बनाने में। आपको बता दें कि ऊपर 4 लेन का यह रोड बनेगा और नीचे भी 4 लेन का रोड बनेगा। टोटल मिलाकर के 8 लेन की कनेक्टिविटी होगी। पहले हम जब कह रहे थे तो आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, इस पर से भी 2 लेन का रोड बनना है, जिसके लिए भी तैयारियां हो रही है। ऊपर जब ब्लैक टॉप शुरू होगा तो नीचे भी ब्लैक टॉप होने लगेगा। लगभग 115 पिलरों पर मीठापुर से लेकर मोहाली के बीच बनने वाले इस कॉरिडोर का काम समझ लीजिए फाइनल स्टेज में ही आप कहिए, क्योंकि यहाँ से वहाँ तक एक कतार में पिलर दिखाई दे रहा है। जितने भी पिलर बनने हैं, खासकर सिपारा से लेकर मोहाली होल्ड तक सारे का निर्माण हो गया है। और लॉन्चिंग के लिए 2 लॉन्चर लगे हैं। एक जो है आखिरी छोर से लॉन्चिंग करते हुए यहाँ 99 नंबर पिलर पर पहुँच गया, दूसरा इसके बीच से लॉन्चिंग करते हुए लगभग 40 नंबर पिलर तक पहुँच गया है। जो समझ लीजिए जिस रफ्तार में काम को आगे बढ़ा रहे हैं, उससे देख करके ये कह ही सकते हैं कि इस साल के अंत तक आपकी गाड़ी इस कॉरिडोर पर दौड़ेगी। फ़ायदा क्या होगा ये हम कई बार बता ही चुके हैं आपको। पटना से गया की दूरी कम हो जाएगी और पटना से पुनपुन 10 मिनट में पहुंचेंगे आप, ये सबसे बड़ा फ़ायदा होगा। और जैसे जैसे इसका निर्माण कार्य आगे बढ़ रहा है, उसके हर वीडियोज़ को आपका पसंदीदा चैनल वे4यू दिखा रहा है। इसी क्रम में हम इस बार भी पहुँचे थे आपके लिए तस्वीरों को रिकॉर्ड करते हुए। जब पिछली बार आए थे तो लॉन्चर हमारे यहाँ से लगभग 5 पिलर पीछे था, और अब देखिए लॉन्चर पहुँच गया यहाँ तक। उम्मीद करते हैं जब अगली बार वीडियो रिकॉर्ड करेंगे या तो अंतिम चरण में होगा, और उसी खुशी और उत्साह के साथ आपके लिए तस्वीरें रिकॉर्ड होगा और आपके सामने तक आएगा, जैसे हर प्रोजेक्ट का आप देखते हैं। ये गया पटना से लेकर गया तक जाने वाला ये रेलवे लाइन हमारे बगल में, इसी के ठीक पूरब तरफ इस कॉरिडोर का निर्माण अपने अंतिम दौर में है समझिए। जैसे जैसे इसका काम आगे बढ़ेगा फिर नई तस्वीरों के साथ हम जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल काम बहुत रफ्तार में हो रहा है। हमारे अस्वस्थ होने पर जिन लोगों ने भी दुआएं हमारे लिए की, जिन लोगों ने मेरा हालचाल पूछा, उन सबों को दिल से धन्यवाद है। लौट आया हूँ आप सबों के बीच। इसी तरह से अब लगातार आपको वीडियोस मिलेगा, और अगले फरवरी महीना से पूरा बिहार का सीरीज शुरू हो रहा। एक एक ज़िले का वो हर चीज़ें आप देखेंगे जो आप देखना चाहते हैं, खासकर टूरिज्म और डेवलपमेंट के हर तस्वीर को हम रिकॉर्ड करेंगे आपके लिए। धन्यवाद।